हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज बात करने वाला हूं कि 2.5 साल पहले जब मैं अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया था तो मेरा बॉडी वेट 42 केजी था और आज के डेट में मेरा बॉडी वेट 68 केजी था। तो ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मैं क्या क्या चीज़ किया, क्या क्या चीज़ फॉलो किया और क्या क्या चीज़ रिसर्च से किया, तो ये सब चीज़ को मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा। और इस वीडियो के बारे में बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको डाइट प्लान से लेकर न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग, ये तीनों चीज़ के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी मिल जाएगी और किसी भी और वीडियो को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना किसी देरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो 3 चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। फर्स्ट ट्रेनिंग, सेकंड होता है न्यूट्रिशन और थर्ड होता है रिकवरी। तो आइए अब एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो फर्स्ट होता है ट्रेनिंग अपना। तो ट्रेनिंग रिलेटेड सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वेट ट्रेनिंग को स्किप करके कार्डियो पर फोकस करते हैं। वेट ट्रेनिंग करने से आप अपने आप को ज़्यादा मसल गेन करने के लिए फोर्स करते हो, तो ज़्यादा मसल मास बढ़ेगा इससे और आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। तो अब कई बिगिनर्स के मन में सवाल आ रहा होगा कि वर्कआउट कैसे करें, वीक में कितने बार करें वर्कआउट और क्या क्या करें। तो ये सब चीज़ के बारे में मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट चीज़ मैं बिगनर्स लोग को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि सिंगल डे ऑफ मसल कभी नहीं करना चाहिए। जैसे आज हम लोग शोल्डर कर रहे हैं तो एक दिन में सिर्फ शोल्डर ही टारगेट नहीं करना है, ठीक है। 2 मसल को साथ लेकर चलना है, जैसे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप। और ज़्यादा से ज़्यादा अपन लोग को 2 मसल पे फोकस करना है, ठीक है, जिससे हफ्ते में कम से कम सभी मसल पार्ट को 2 बार ट्रेनिंग कर सके। अगर आप एक ही मसल ग्रुप को ट्रेन करोगे तो सिर्फ वीक में एक ही बार ट्रेन कर पाओगे। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि आपको लेग पुश पुल स्प्लिट फॉलो करना है और या फिर फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना है। तो अगर आप इस चीज़ के बारे में डिटेल से वीडियो मंगोगे तो मैं बना दूंगा, कमेंट करके बताइएगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर फोकस करना चाहिए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि अपने बॉडी को कल के डेट से ज़्यादा आज वर्क कराना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपन 5 केजी के डंबल से 10 रैप 3 सेट लगा रहे हैं, ठीक है। तो कल हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि वही चीज़ को 7.5 केजी से 10 रैप 3 सेट लगाना है। तो इससे आप अपने मसल्स को ज़्यादा ग्रो करने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको बेनिफिट बहुत जल्दी मिलेगा। तो अब लास्ट अपन कार्डियो के बारे में बात करते हैं। कार्डियो को वीक में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन करना है और रेस्ट डे में 20 मिनट्स के आसपास ही करना है कार्डियो को। अभी हमारा गोल मतलब क्या बोलते हैं, अपना मसल गेन पर होना चाहिए, वेट लॉस पर नहीं होना चाहिए। तो कार्डियो को थोड़ा कम करके वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन के लिए मतलब आपको वेट गेन करना है तो एक सिंपल सा रूल है कि आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी लेवल से 200-300 कैलोरी ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस कैलोरी लेवल को कैलकुलेट करने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कैलकुलेशन दे देता हूँ, आप गूगल में जाकर उसे देख सकते हो। और जैसे मतलब आपका कैलोरी मेंटेनेंस लेवल मतलब इसका ये है कि वो खाना जिससे आपका वेट ना घटे और ना ही बढ़े। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आप थोड़ा सा बॉडी वेट ध्यान में रखिए और वीक में 2 से 3 बार अपना बॉडी वेट चेक करते रहिए। तो एग्जांपल के लिए मान लो कि जाए आपका बॉडी वेट के हिसाब से आपका कैलोरी मेंटेनेंस लेवल आ रहा है 2200, तो आपको गेनिंग के लिए ज़्यादा नहीं 300 कैलोरी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और वो 300 कैलोरी 3 बनाना या फिर 3 गेहूं का रोटी जितना आसान है, तो इसे आप अपने डाइट में एकदम इजी टाइप से अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि खाली पेट मॉर्निंग में आप अपना वज़न को ट्रैक करना सीखें। वीक में मतलब कैलकुलेशन कीजिए कि वज़न बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप अपने कैलोरीज को 100 कैलोरी या फिर 150 कैलोरी इंक्रीज़ करें। 100 कैलोरी के मतलब 1 बनाना और 1 गेहूं की रोटी, इतना ही आसान है, मतलब 100 कैलोरी, ठीक है। तो इससे बढ़ा सकते हैं अपन, फिर अपन नोट डाउन करेंगे कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है।
मास गेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन अब हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसका सीधा सिंपल नियम है कि अपने जो बॉडी वेट है ना उसको 2.1 से गुना कर देना। ठीक है, जैसे अपना बॉडी वेट 50 kg आ रहा है तो आपको 105 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो अगर आपको अपने डेली प्रोटीन इनटेक को हिट करने के लिए समस्या आ रही है तो आप वे प्रोटीन का सहारा ले सकते हो। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद जो बचे हुए कैलोरीज है उसको 25% अपने फैट से लेना है और बाकी बचे हुए कैलोरीज को अपने कार्बोहाइड्रेट सोर्स से लेना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ सुनकर डरना नहीं है, ये बहुत ही आसान है। छोटा सा कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। जैसे एक पर्सन का बॉडी वेट है 50 kg, तो 50 × 2 105 ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए ही चाहिए। और फैट के लिए ना मैं कैलकुलेशन यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पास तो देख लेना। और तो अपने डेली प्रोटीन इंटेक कंप्लीट होने के बाद अपना फैट जो होता है ना उसको जैसे अपना 2500 आ रहा है कैलोरीज मेंटेनेंस लेवल, तो उसे अपन 25% निकाल लेंगे, उससे फैट से ही कन्वर्ट करेंगे, मतलब लेंगे। और उसके बाद ना जितना बचा हुआ अपना है उसको, वो कैलोरी को ना क्या बोलते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट से लेंगे। मैं कैलकुलेशन को यहाँ साइड में दिखा सकता हूँ, आप इसको देख सकते हो। जरूरी ये नहीं है कि अपन लोग को दिन में 5 मील लेना है या फिर 3 मील लेना है। जरूरी ये है कि अपन जो कैलोरी मेंटेनेंस गोल है वो अपने सोने से पहले अपने पेट में होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लिए, अब हम लोग रिकवरी के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आप अगर अपना ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन और ये सब चीज़ को अच्छे कर रहे हो और अपन रिकवरी को ध्यान में नहीं दे रहे हो तो आपका प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाएगा। रिकवरी के लिए 8 to 7 आवर्स स्लीप चाहिए। 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बॉडी को और आपके मसल्स को रिकवर करने के लिए। जैसे आपके कैमरा को ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 3 उसका पैर होता है। फर्स्ट होता है अपना क्या बोलते हैं डाइट और न्यूट्रिशन, सेकंड होता है अपना ट्रेनिंग और उसके बाद होता है अपना रिकवरी। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखोगे तो ही जाकर आप अच्छी तरह से अपना फिज़िक बिल्ड कर पाओगे। तो यही सब चीज़ है। और दूसरा चीज़ ठीक तो इस सभी चीज़ को आप अपने लाइफ स्टाइल में शामिल कीजिए और अपना प्रोग्रेस चेक करते रहिए और कमेंट में बताइए कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये था मेरा वीडियो कि स्किनी टू मस्कुलर कैसे बने जाए। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारे फिटनेस जर्नी को सपोर्ट करना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो कर दीजिए, देख सकते हो आप अपने जर्नी को। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस ना करें। और आप अपने किसी भी एक फ्रेंड के पास वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी वेट गेन करने में या फिर मसल गेन करने में ईजी हो। तो थैंक यू।